तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो 5.2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बच गए थे, आज मैं उसी को कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाला जितना भी मैंने वीडियो बनाया हूँ चैप्टर 5 से रिलेटेड, आप उसको देख कर आए होंगे, तभी आज आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नहीं समझ में आता तो पर भी आप एक कमेंट कीजिएगा, सर हमें नहीं समझ में आया, तो मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन है ये 11 या 12 तक शायद कर लिए थे। हाँ, क्वेश्चन हम लोग 12 तक कर लिए थे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग का डन हो चुकी थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन 13 की बात करने जा रहा हूँ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है 3 डिजिट का जो नंबर है वो कितने नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। 7 से क्या है, डिविजिबल है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले 3 डिजिट का अगर नंबर मैं बोलूँगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा सर, 100 से स्टार्ट होगा। 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। तो बताओ ये जो 100 है ये क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसके बाद वाला नंबर देखो, बिटवीन बोला है तो 100 और 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। इसके बीच का ही तो कोई नंबर हमको ढूंढना है, इसके बीच का ही नंबर हमको क्या करना है, ढूंढना है, जो क्या हो, जो 7 से डिविजिबल हो। अच्छा सर, इतनी बात, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो ये 7 नहीं होगा, तो अब इसके बाद देखो 101 ये डिविजिबल होगा 7 से, ये भी नहीं होगा सर। 102, इस प्रकार से आप अगर बढ़ते जाएंगे तो 105 जो है ये 7 से डिविजिबल होगा। बात आया समझ में, कौन होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 105। बात आई समझ में। अच्छा, इसके बाद अगर देखोगे तो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर आ गया, ये आ गया 105। सर कितने से, तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 इसमें ऐड करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 112। अच्छा सर, स्टार्टिंग का नंबर तो मिल गया। अब लास्ट की नंबर की बात करो कि लास्ट वाला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट वाला नंबर की अगर बात करें तो लास्ट 99 है। तो देखो 99 तो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा कि हो जाएगा, जो 99 है 7 से डिविजिबल होगा सर, नहीं होगा। तो देखो कौन सा डिविजिबल होगा, यहाँ से देखते हैं। एक बार में आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ऊपर से 9, 4 बार में लगा दोगे तो 28 आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से 9 सर, 2 बार में लगेगा 14 सर, आ जाएगा कितना, 5। यहाँ रिमाइंडर बच गया 5। यहाँ पास बोल रहा है क्या, डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उधर से 5 घटा दो, 999 में से 5 को घटा दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 499, यानी कि 994 जो है ये तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 7 से। चलो देखते हैं डिवाइड करके कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ से जब करोगे तो एक बार में आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ऊपर से 9, यहाँ से लग जाएगा 4 बार में 28 सर, 1 आ गया, ये कैंसिल आउट, ऊपर से हाँ सर ये कट गया। बोलो ये देखो ना 14, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 0। तो लास्ट का जो नंबर है ये आपका 994। अब क्या खोजते हो बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करवाए हैं, हाँ ऐसा क्वेश्चन करवाए कि नहीं सर। फर्स्ट टर्म तो ए का वैल्यू जो हो गया सर 105 हो गया सर, डी का वैल्यू कितना से डिविजिबल है तो ये 7 हो गया सर। लास्ट टर्म यानी कि टी एन का जो वैल्यू है ये आपका हो गया 994। लगा दो टी एन बराबर फार्मूला, सर टी एन बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। अब टी एन की जगह पर पुट कर दो 994। अब a का वैल्यू कितना, 105 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना, 7। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 105 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 994 - 105 इज इक्वल टू n-1 और इंटू में 7, इंटू में 7। जब यहाँ से करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 में से 9 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा तो बचेगा 9, इसमें 8 और इसमें चला जाएगा कितना, ये भी 8 बच जाएगा। डिवाइड कर देंगे 7 से, इज इक्वल टू n-1। कोई कन्फ्यूजन है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या कर दिए,
सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा, यहाँ से 7 से काट दो बच्चा। सर एक बार में कटेगा 7, चला जाएगा इधर 1 हो जाएगा 18, 2 बार में लगेगा कितना, 2 बार में 14, चला जाएगा 4 उधर में, यानी कि 7 बार में। n उधर से 1 भेज दो, ये 7 है, उधर से एक n इधर भेजोगे तो 2 1 2 7 और 1 इधर में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n, यानी कि n का जो वैल्यू आ गया ये आपका हो गया 128। जो टोटल जो नंबर है बच्चा 3 डिजिट में लेकर 100 से लेकर 999 के बीच कितने नंबर, कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने टर्म्स हैं जो डिविजिबल होंगे, तो 128 टर्म ऐसे हैं जो आपका 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बात आ गई समझ में, हाँ या ना बोलो। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये था आपका कितना नंबर क्वेश्चन, ये आपका था 13 नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं अभी। 14 नंबर की क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे। 10 और 250 के बीच कितने जो नंबर है वो 10 से क्या है मल्टीपल, मतलब वही बात है 10 से डिविजिबल है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप स्टार्ट करेंगे कितना से, सर 12 से स्टार्ट होगा। ये आपका ए का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 से बोला है तो 4, और लास्ट टीएन का जो वैल्यू है ये आपका क्या आ जाएगा 250 है। 250 तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, 6 बार में लग जाएगा 24, यहाँ से आ जाएगा 1 0, 2 बार में लग जाएगा 8, आ जाएगा 2 घटा दोगे, यानी टीएन का वैल्यू आ गया 248। यही तो आपका होगा बच्चा। बात आ रही समझ में, तो ये कुछ बात हुई। अब ये बन जाएगा ना आपसे 14 नंबर। अब 15 नंबर की बात करते हैं। किसका बात करते हैं बच्चा, 15 नंबर की। चलिए आइए 15 नंबर भी आप देख लेंगे। यहाँ से बात करें, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के कौन सा वैल्यू जो होगा ऑफ टर्म ऑफ 2 एपीज। यहाँ पास 2 एपी दिया गया, कितना एपी दिया गया, 2 एपी। चलो बाबू पहला एपी लिखते हैं, पहला 63, 65 और 67 डॉट डॉट, ये एपी फर्स्ट था। एपी सेकेंड की अगर बात करें हम यहाँ पास तो क्या आ जाएगा, अगर बात करें तो ये 3 है, 10 है और 17 है डॉट डॉट इक्वल। इसमें कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है दोनों का इक्वल होगा। इसका देखो घटते जाएगा, इसका जाएगा बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो कोई एक ऐसा टर्म है जो इसका इक्वल होगा, जो इसका का होगा इक्वल। तो देख लेते हैं बाबू, चलो आओ। सबसे पहले यहाँ से ए का वैल्यू, हाँ इसको ठीक है। अगर यहाँ A1 की बात करेंगे तो इसका समझ लेना 63 है, ठीक है सर। डी का वैल्यू बात करें तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना, देख लो इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा। सर ये पहला के लिए, तो यहाँ से टी एन निकालोगे तो हो जाएगा ए प्लस ये टी एन फर्स्ट यहाँ पास ये फर्स्ट है, टी एन फर्स्ट, तो ए प्लस यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D1, ये D1 है आपका। जब यहाँ से करोगे तो a का वैल्यू कितना हो गया 63 और प्लस में n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये आ गया पहला के लिए T1। यहाँ से अगर हम T2 निकालेंगे, TN2 निकालोगे तो इसके लिए तो हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा तो 10-3 यानी कि 7। अब ये बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म यानी कि TN1 इज इक्वल टू TN2 होगा, कौन सा टर्म के लिए। तो दोनों की इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा 63 प्लस a
इंटू में n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, उधर में जाओगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। जब इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 63, यहाँ से मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2, इधर करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 63 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 61 प्लस 2n। इधर जब करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7n और माइनस में 4, n वाला को एक तरफ करो और विदाउट n को n तरफ, ये आ जाएगा 2n, माइनस में आ जाएगा 7n, ये माइनस में 4, इधर ही चला जाएगा माइनस में 61, यहाँ से जब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में 5n और इधर में क्या आ जाएगा बच्चा माइनस 65, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा कितना बार में 13 बार में, मतलब n का जो वैल्यू है ये आपका 13th। कहने का मतलब कि इसका जो 13th टर्म होगा और इसका जो 13th टर्म होगा, दोनों का 13th टर्म क्या आएगा इक्वल आएगा। क्या आएगा, इसका अगर 13th टर्म निकालोगे जो और इसका अगर 13th टर्म निकालोगे जो, दोनों इक्वल आएगा। क्या आएगा इक्वल आएगा। यही तो बोला जा रहा था, यही क्या बोला जा रहा था बच्चा, इसका कैलकुलेशन था। ठीक है, बात आ गई समझ में, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 15। 16 में कह रहा है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको एपी निकालने बोला है। ठीक है, थर्ड टर्म यानी T3 का जो वैल्यू है ये आपका 16 है। ओके सर, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है T7 ये कह रहा कि एक्सीड कर जा रहा फिफ्थ टर्म प्लस 12 से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। सही है, यहाँ से करोगे तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d और प्लस में 12। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इसको अगर और फर्दर सॉल्व करोगे तो a को इस पूरा को इधर ले आओ तो a प्लस 6d माइनस में a और माइनस में 4d इज इक्वल टू 12। जब यहाँ से करोगे तो आ जाएगा a से 1 खत्म, यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे तो आ जाएगा 2d, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 2d 12। d का वैल्यू करोगे तो बच्चा आ जाएगा आपका 6। d का वैल्यू कितना गया 6। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करोगे तो a का a रहने दो और 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 6 इज इक्वल टू 16। a का वैल्यू कितना आ गया आपका सर, ये आ जाएगा 12, उधर चला जाए 16 माइनस 12 यानी कि a का वैल्यू आ गया 4। a का वैल्यू कितना आ गया 4। इतनी बात क्लियर हो गया सभी को? बोलो हाँ या ना। अगर ये a का वैल्यू मिल गया हम लोग को, d का वैल्यू मिल गया तो AP नहीं निकाल लेंगे सर। AP बराबर पहला टर्म तो होता है a, तो पहला हो जाएगा 4, दूसरा में d को जोड़ देना है तो 4 में d जोड़ो तो आ जाएगा 10, तीसरा फिर से इसमें d जोड़ देना है तो 16, फिर से इसमें d जोड़ देना है 22, एज सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो ये आपका AP निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया AP। बात आ गई समझ में, हाँ या ना बोलो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 17 में। किस में आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चा फाइंड 20th टर्म ओके फ्रॉम लास्ट ऑफ AP। देखो AP आपका दिया हुआ है, AP आपका है बच्चा क्या, तो 3 8 13 डॉट डॉट और 253। हाँ सर, ये आपका दिया हुआ 253।
अब आपको निकालना है लास्ट टर्म से 20th टर्म, मतलब पीछे से हमको 20th टर्म निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए तो एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, जरा सा समझ ले बच्चा। अगर Tn फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम, अगर लास्ट से रहता तो एक फार्मूला होता है Tn बराबर, ये होता है L प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी को बस खाली किस में ले लेना रहता है, माइनस में ले लेना रहता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि सर कैसे निकालेंगे जब लास्ट टर्म से बोलेगा। तो आप इसको ना एक चीज़ मान लीजिए कि लास्ट टर्म दिया तो इसका 2 डिजिट और निकाल लेते हैं पीछे वाला से। सर ये 253 आ गया, इससे पहले वाला डिजिट क्या होगा, तो देख लो कॉमन डिफरेंस कितने का सर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 3, ये 8 है, 8। ठीक है सर, इसमें से 5 घटा है तब उससे आगे वाला टर्म मिला, तो इसमें से 5 घटा दो, क्या करोगे 5 घटाओगे तो 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। ठीक, इससे भी आगे निकालोगे तो आ जाएगा 2 4 3। बस इतना ही की ज़रूरत है, और कुछ की हमको ज़रूरत नहीं है। डी निकालना चाहोगे तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। देखो ना जी, 8 में से 3 घटाओगे तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। अब जब डी का वैल्यू 5 आ गया, ये हमको लास्ट टर्म से मिल गया। अभी बस बता रहे एक बनाने के लिए, बाकी आप इसको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, आप खुद एक बार में सोल्व कर देंगे। तो लिखेंगे Tn फ्रॉम लास्ट, Tn फ्रॉम लास्ट टर्म। हमको निकालना कौन सा टर्म, 20th टर्म। तो T20 इज इक्वल टू ए की जगह पर यहाँ से ये वाला ए का काम करेगा, कितना, तो 253 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1, और डी का जो वैल्यू आया उसको सिर्फ खाली क्या करना, यहीं पास माइनस में। अब हम कर क्या रहे हैं, तो हम पीछे से चलना शुरू किए हैं। कहाँ से चलना शुरू किए हैं, पीछे से। जब पीछे से चलना शुरू करोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में नहीं आवेगा, बोलो बोलो। लेकिन अगर आप यहीं पास निकाल के इसमें माइनस लगा देंगे तो पर भी सही होगा, नहीं तो आप पीछे से निकाल सकते हैं कि अच्छा लास्ट टर्म कहा तो अब हम पीछे से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, पीछे से। तो जब पीछे से चलोगे तो ये तुम्हारा ए के जैसा बिहेव कर लेगा, किसके जैसा, ए के जैसा। और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा -5, तो ये आ जाएगा -5। चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 253, यहाँ से आ जाएगा 19 इंटू -5, यहाँ से करोगे तो 253, और ये आ जाएगा माइनस में 95, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 8, इसमें चला गया 4, 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। देख लो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि जो 20th टर्म होगा लास्ट से बढ़ते 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 आओगे तो 20th टर्म तुम्हारा क्या मिल जाएगा, 158 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू, 158। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। देखो कह रहा है सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है ऐड। क्या होता है, ऐड। कौन कौन सा टर्म बोला है बाबू, तो बोला है 4th टर्म सर T4, और सम मतलब जोड़, और T8, ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 24। अच्छा सर, और फिर क्या बोला है सर, एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ AP। दूसरा बोला है T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44। चलो देखो, इसको अब हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, कैसे सोल्व होगा। ठीक, अगर आप वीडियो पॉज करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बाबू। इसको डायरेक्ट हम T12 नहीं लिख सकते हैं, पिछले दिन भी ये कंसेप्ट बताए थे, बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे। तो अब यहाँ से करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, हाँ सर, और इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 7D,
इज इक्वल टू 24। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा 2 कॉमन भी है। ओह, अब 2 से इसको काट दोगे, 2 से इसको क्या करोगे, काट दोगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना गया 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इस पे यहाँ से करेंगे तो a प्लस 5d और प्लस में a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन कर लोगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई सीखवा सिखाया था? अब ये दोनों को क्या करो बच्चा, यहाँ भी a प्लस 5d है, यहाँ a प्लस 7d है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या है तो a प्लस 7d, अच्छा सर, इज इक्वल टू 22। और ये आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस करते हैं तो सब साइन उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस में ये कट जाएगा। यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा 2d और यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 10। 2 से काटोगे बच्चा तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। अब d का वैल्यू पुट कर दो, कोई इक्वेशन में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो a को a लिख दो प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू आ गया 5 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा ये 25 और यहाँ से आ जाएगा 12। a का वैल्यू आ गया 12 माइनस 25। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 13, माइनस में 13। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म हमसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम AP निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, AP। अच्छा बाबू यहाँ से देख लेना, अगर हम AP की बात करें यहाँ से तो AP क्या आ जाएगा, ज़रा सा समझेंगे। सर AP का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है A, फिर होता है कॉमा A प्लस D A प्लस 2D। जी सर, एच सो ऑन होता है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया -13। इसमें D जोड़ो तो -13 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या -8। फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो -3, फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देख लो, तो ये आपका AP मिल गया, ये आपका क्या मिल गया AP। बात हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बोले इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शायद सेकेंड लास्ट है। चलो आओ सेकेंड लास्ट भी देख लेते हैं इसी क्रम में। हम लोग सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या कंसेप्ट है भाई, जरा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। आओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क। ठीक है, 999 ये 1995 में वो स्टार्ट करती है वर्क। ओके सर, स्टार्ट कर रही है। एंड एनुअल सैलरी जो है उनका एनुअल सैलरी मतलब 5,000 रुपया है एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी जो है उसका कितना है 5,000। अच्छा सर, इतनी बात तो समझ गया। एंड देख लो तुम लोग भी, एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। कह रहा प्रत्येक साल जो है उसका 200 रुपया बढ़ जाता है, 200 रुपया का होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा
इन विच ईयर डिड हिज इनकम्स 7,000। उसका किस साल जो है जो इनकम है उस 7,000 हो जाएगा। तो बाबू थोड़ा सा सोचो। अच्छा, पहली बार मिला 5,000, फिर अगली साल 200 बढ़ेगा, फिर अगली साल 200 रुपया बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसका 7,000 कौन सा साल में होगा, कई साल बाद उसका हो जाएगा 7,000 सैलरी। यही ना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर ए की बात करें तो हो गया 5,000, और डी की बात करें, किसका बात करें, डी की। यहाँ से अगर डी की बात करें तो ये 200 हो गया, और किस ईयर में हमको एन का वैल्यू निकालना है, और टी एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 7,000 हो गया। बात आई समझ में? चलो देखते हैं, लगाओ टी एन बराबर फार्मूला। चलो हम चले तुम्हारे साथ। अब यहाँ से बच्चा टी एन का वैल्यू हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू ए कितना आपका 5,000, और n-1 तो निकालना है, डी का वैल्यू आ जाएगा 200। ओके, इसको इधर माइनस कर दो तो 7,000 माइनस हो जाएगा 5,000 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1, और डी का मतलब 200। यहाँ से जब करोगे बच्चा बताओ तो ये आ जाएगा आपका कितना 2,000, और ये डिवाइड में आ जाएगा 200 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1। यहाँ से करोगे 2 0 खत्म, 2 से काट दोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 10। एक मिनट सर, ये आ जाएगा 10, और इधर में आ जाएगा n-1। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सही है? यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोग को? अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो सर n को जब a1 को इधर भेजिएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 11, मतलब 11th साल लगेगा उसको 7,000 होने में। तो 1995 में से स्टार्ट की थी, 1995 से स्टार्ट की थी, इसको 11 जोड़ दो तो सर 6, ये 0 कैरी 1 सर, ये 2, यानी 2006 में जो उसका सैलरी था बच्चा इन हैंड उसको मिल रहा था कितना 7,000 रुपया, 7,000 रुपीज़। बात आ रही है समझ में? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग बच्चा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट बढ़ाइए और मेरा उम्मीद जगाइए। चलो क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं सबसे लास्ट, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। एक रामकली है, लड़की होगी, रामकली कहाँ चली, रामकली कहाँ चली। तो रामकली एक लड़की है बच्चा जो फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है 5 रुपीज। अच्छा सर ठीक है, ये फर्स्ट वीक हो गया जिसमें वो सेव कर रही है कितना सर ₹5। ओके, इन फर्स्ट वीक, ओके, ऑफ द ईयर पूरे साल, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75। और बच्चा वो हर एक वीक इससे अगले फिर से जब वीक आएगा, मतलब कोई सा एक दिन मान लेगी, संडे मानेगी, फ्राइडे मानेगी, सैटरडे मानेगी, तो फिर अगले वीक में आएगा ना संडे सैटरडे फ्राइडे, तो करी इंक्रीज कर ले रही है। कितना इंक्रीज हो रहा है तो 1.75 का इंक्रीजमेंट हो रहा। ओके, अब nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज़ फाइंड एन। अब उसका जो वीकली सेविंग हो गया, जो टोटल सेविंग हो गया, ये आपका आ गया 20.75 यानी कि TN का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 20.75। ओके सर, और डी का वैल्यू कितना बता रहा, कितना इंक्रीज हो रहा है जी, तो 1.75 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, लगाओ TN बराबर फार्मूला। TN बराबर हो जाएगा A + n-1 इंटू डी। TN का वैल्यू कितना 20.75, A का वैल्यू कितना 5 + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 1.75। सॉल्व कर देते हैं और का n का वैल्यू निकल जाएगा बच्चा। तो यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले 20.75 माइनस हो जाएगा 5,
इधर में आ जाएगा n-1 इंटू 1.75। यहाँ से जब करोगे क्या आ जाएगा 15.75, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा n-1 इंटू में 1.75। जब करोगे तो उसको इधर ले आओ तो 15.75 और ये डिवाइड में आ जाएगा क्या 1.75। ये डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा n-1। ये कटने वाली चीज़ है, डायरेक्ट देखो तो 175 से कटेगा क्या 75। कितने बार में कट रहा है जी सर 100, ये बोलो 9 बार में कटेगा 175 इंटू 9, ये 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो गया और 63 और 4, हाँ कट जाएगा जी से 67 बच गया कितना 67 यानी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, बिल्कुल 9 बार में, ये पूरा 9 बार में ख़त्म हो गया। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू आगे n-1। बाबू आगे करोगे तो n का वैल्यू इधर 1 माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी कि 10th वीक टोटल 10 वीक लगेगा उसको कितना करने में 20.75 रुपीज़ करने में। बात आ गई समझ में। आज जो इसके बाद का क्वेश्चन है हम लोग अगले दिन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भेजिए और बच्चा पढ़ने का काम कीजिए। आप लोग को पढ़ने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।